Hello, my lovely dear students and advanced English के Australia. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। वाक्य परिवर्तन, वाक्य का रूप परिवर्तन, कि वाक्य का रूप किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। क्लास फर्स्ट ईयर 12th के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। याद रखना, ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है और इसका नाम है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं, वाक्य भी नकारात्मक बन जाए, याद रखना, और उसका अर्थ भी ना बदले। ठीक है, कहने का मतलब वाक्य जो हम अफर्मेटिव में कहेंगे वही अर्थ नेगेटिव में भी होना चाहिए, लेकिन 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 हो क्या कि सेंटेंस बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। अफर्मेटिव में सेंटेंस अलग होता है, नेगेटिव में अलग होता है। ठीक है, और उसका जो रूप परिवर्तन है बिल्कुल हो जाना चाहिए, मतलब कि अर्थ उसका बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, लेकिन जो सेंटेंस का रूप है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, जो उसका ढांचा है, वो बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, लिखा है रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त मेन वर्ड। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त मेन वर्ड यानी कि प्रमुख शब्द के अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द की मदद से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में नॉट या नेवर लगाकर बदला जाता है। कहने का मतलब जब सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो पहली बात तो यह है कि हम क्या करेंगे, जो वर्ड आएगा सिनोनिम उसका एंटोनिम्स बना देंगे, मतलब कोई भी वर्ड होगा, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, विलोम शब्द बना देंगे। ठीक है, हाँ, पहली बात तो यह है कि हमें विलोम शब्द बना देना है। उसके बाद में क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जो उसका एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा, उसको हम सबसे पहले तो उसका अपोजिट कर देंगे, विलोम शब्द बना देंगे और नॉट शब्द लगा देंगे और बन जाएगा हमारा सेंटेंस नेगेटिव। बहुत सिंपल है। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक तरफ लिखा है अफर्मेटिव, एक तरफ नेगेटिव। एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है या अफर्मेटिव बनाना है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैन इज मॉर्टल, जो इंसान होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, मतलब इंसान मॉर्टल है यानी कि नासवान है। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई इंसान नासवान है, फिर दिमाग में आया कि इंसान नासवान नहीं है, तो नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन नासवान है इंसान, तो केवल नेगेटिव लगाने से काम चलेगा नहीं। हमें क्या करना है, जो ये मॉर्टल दिया गया है, ये एडजेक्टिव जो है, इसका हमें विलोम कर देना है, उल्टा। ठीक है, क्योंकि मॉर्टल मीन्स होता है नासवान, इमॉर्टल मीन्स होता है अमर। ये कह रहा है मैन इज मॉर्टल, इंसान मॉर्टल है यानी कि नासवान है, हम कह सकते हैं इंसान अमर नहीं है। बात एक ही है। मैंने कहा कि आप बहुत विद्वान हो, फिर मैंने कहा आप मूर्ख नहीं हो। हमने मूर्ख भी कह दिया लेकिन नहीं लगा दिया, आप मूर्ख नहीं हो मतलब आप विद्वान ही हो। तो ये कह रहा है मैन इज मॉर्टल, हम कर देंगे मैन इज नॉट इमॉर्टल। मैन इज नेगेटिव बनाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो मैन इज नॉट। अब यहाँ पे जो मॉर्टल लिखा है इसको बदल देंगे इमॉर्टल में, क्योंकि मॉर्टल मीन्स होता है नासवान जो एक दिन मरेगा, इमॉर्टल मीन्स होता है अमर जो कभी ना मरे। ठीक है, तो मॉर्टल से डियर स्टूडेंट्स हम कर देंगे इमॉर्टल। क्या कर देंगे, इमॉर्टल। ये कह रहा है मैन इज मॉर्टल, व्यक्ति नासवान है। ये कह रहा है मैन इज नॉट इमॉर्टल, व्यक्ति अमर नहीं है। व्यक्ति अमर नहीं है मतलब कि नासवान ही है, एक दिन सबको मरना पड़ेगा, ये तो सदा सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाइज, आप विद्वान हो, मतलब कि आप मूर्ख नहीं हो, विद्वान हो, बात एक ही है। तो हमने नॉट भी लगा देंगे यार के बाद में, और वाइज का क्या कर देंगे, वाइज मीन्स होता है विद्वान, इसका कर देंगे फूलिश। सेंटेंस बन जाएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो यू आर नॉट और वाइज से कर देंगे हम फूलिश। ठीक है, फूलिश यानी कि मूर्ख। मतलब कि ये नहीं केवल नॉट लगा तो नेगेटिव बन जाएगा, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, और नॉट लगाने से तो अर्थ बदल जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ये हमारा एडजेक्टिव आता है उसका हम एंटोनिम्स कर देते हैं, विलोम बना देते हैं, उल्टा कर देते हैं, बस सेंटेंस हमारा फिर ठीक हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है यू आर वाइज, आप विद्वान हो, ये कह रहा है यू आर नॉट फुलिश, आप मूर्ख नहीं हो, मतलब कि आप कैसे हो, विद्वान।
कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से, पकड़ कान ही रहे, लेकिन फर्क इतना है, ये कान हमने इस हाथ से पकड़ा और ये वाला कान इस हाथ से पकड़ लिया। बस डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, हम आपको रियल पढ़ाते हैं और रियल ही पढ़ाते रहेंगे। एक बार में हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, आई एम इनोसेंट, मतलब कि मैं निर्दोष हूं। इनोसेंट मींस क्या होता है? निर्दोष, मतलब कि बेगुनाह या बेकसूर, जिसका कोई भी दोष ना हो, कोई फॉल्ट ना हो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई लिख लेंगे सब्जेक्ट, एम हमने हेल्पिंग वर्ब लिख ली, नेगेटिव बना रहे इसलिए हमने क्या कर दिया, नॉट लगा दिया। अब मुझे पता है कि नॉट लगाने के बाद यदि इनोसेंट लिख दिया तो हो जाएगा मैं निर्दोष नहीं हूं, लेकिन ये कह रहा है आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं, तो फिर मैं निर्दोष ही मुझे रहना है, मुझे दोषी नहीं बनना है, तो हमने नॉट लगा दिया। अब क्या करना है, इनोसेंट का उल्टा कर देना है। इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष और गिल्टी मीन्स होता है दोषी, यानी कि अपराधी, GUILTY। ठीक है, ये कह रहा है आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं, ये कह रहा है आई एम नॉट गिल्टी, मैं अपराधी नहीं हूं, मतलब कि मैं निर्दोष हूं। ठीक है, सिर्फ नॉट लगा देंगे, ये शब्द लिख देंगे तो उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन इसका अपोजिट भी मुझे करना है, तो मीनिंग जो है, जो इसमें निकल रहा था अफर्मेटिव में, भाई नेगेटिव में भी निकलेगा, लेकिन कहने के लिए हो गया सेंटेंस नेगेटिव, लेकिन अर्थ में कोई भी परिवर्तित नहीं है। यदि हम इसका उल्टा नहीं करेंगे, एंटोनिम्स नहीं बनाएंगे, जो ये लास्ट में हमारे एडजेक्टिव होते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो मुझे अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, शी इज ऑलवेज केयरफुल, वो हमेशा केयरफुल रहती है, मतलब सावधान रहती है, मतलब कि वो कभी भी बिना सावधानी के नहीं रहती है। ठीक है, यानी कि वो लापरवाह नहीं रहती है, कभी भी हमेशा केयरफुल ही रहती है, मतलब सावधान रहती है। तो हम क्या करेंगे, सी इज ऑलवेज मीन्स हमेशा और नेवर मीन्स कभी नहीं। ये ऑलवेज पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि सकारात्मक शब्द है, और नेवर हमारा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक शब्द है। तो सी इज नेवर केयरफुल का कर देंगे डियर स्टूडेंट्स केयरलेस, केयरलेस। सी इज नेवर केयरलेस, वो कभी भी लापरवाह नहीं रहती है, मतलब वो क्या रहती है, सी इज ऑलवेज केयरफुल, यानी कि वो हमेशा केयरफुल रहती है, मतलब कि सावधान रहती है, सतर्क रहती है। कहानी खत्म। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, सी डिसलाइक्स मी, सी डिसलाइक्स मी, वो मुझे डिसलाइक करती है, मतलब कि वो मुझे पसंद नहीं करती है। डिसलाइक का मतलब नापसंद करना, ये नेगेटिव वर्ड अपने आप में है ना, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो सबसे पहले सी नेगेटिव बनाएंगे। ये सेंटेंस देखो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि तभी अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में ऐसे यस आती है। तो डिसलाइक लिखा है, यस लगा दिया, हो गया डिसलाइक्स। सी डिसलाइक्स मी, वो मुझे डिसलाइक करती है, मतलब कि मुझे पसंद नहीं करती है। हम क्या करेंगे, सी, अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, साक्रिया डज आ जाएगी, क्योंकि डज डू नेगेटिव से स्टार्ट हो जाती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव बना रहे, तो हमने क्या किया, साक्रिया डज लगा दिया, किसके अनुसार, सी के अनुसार, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, नेगेटिव बना रहे नॉट लगा देंगे, सी डज नॉट। अब ये लिखा डिसलाइक, डिसलाइक मीन्स होता नापसंद करना, और लाइक मीन्स होता पसंद करना, यहाँ पे लिख देंगे लाइक, लाइक्स मत कर देना क्योंकि नेगेटिव बन चुका है। तो सी डज नॉट लाइक, अब क्या बचा है, मी, कहानी खत्म। ये कह रहा है सेंटेंस, सी डिसलाइक्स मी, वो मुझे नापसंद करती है, मतलब वो मुझे पसंद नहीं करती है। ये कह रहा है सी डज नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करती है। बात है कि है, हमने ये तो कहानी कि वो मुझे पसंद करती है, भाई वो मुझे पसंद नहीं करती है, कह रहा सी डिसलाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती, वो मुझे डिसलाइक करती है, मतलब पसंद नहीं करती है। ये कह रहा सी डज नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करती है। सेंटेंस दोनों एक ही है, क्योंकि डिसलाइक अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, फिर भी हमने नॉट लगा दिया है, लेकिन जो डिसलाइक था यहाँ पे हमने लाइक कर दिया, कहानी खत्म। नेक्स्ट है, ही इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है, मतलब कि वो ईमानदार है, मतलब कि वो बेईमान नहीं है। तो हम जो ऑनेस्ट लिखा है इसको हम डिसऑनेस्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट। अब जो ऑनेस्ट लिखा है यहां कर देंगे डियर स्टूडेंट्स डिसऑनेस्ट। ठीक है, ये कह रहा है ही इज ऑनेस्ट, वो है ऑनेस्ट है, मतलब कि ईमानदार है। ये सेंटेंस कह रहा है इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो बेईमान नहीं है, मतलब वो कैसा है, वो ईमानदार ही है। मैंने कहा ये मार्कर मुथरा है, मतलब ये मार्कर पेना नहीं है, या ये चाकू पेन है, ये चाकू मुथरा नहीं है। मैंने कहा ये मार्कर ब्लू है, मतलब कि ये मार्कर ब्लैक नहीं है। आप स्टूडेंट हो, मतलब कि आप इंसान, फिर भी यानी कि स्टूडेंट के रूप में इंसान तो हो ही। मैंने कहा यू आर बॉय, आप लड़के हो, मतलब यू आर नॉट गर्ल, आप लड़की नहीं हो। ठीक है, मैंने कहा यू आर मैन, आप इंसान हो। मैंने कहा यू आर नॉट वुमेन, आप स्त्री नहीं हो। बात है की है,
मैंने कहा यू आर इंटेलिजेंट, आप विद्वान हो, फिर क्या हो जाएगा? यू आर नॉट फुलिश, आप मूर्ख नहीं हो। मैंने कहा यू आर टॉल, आप लंबे हो जाएगा यू आर नॉट स्मॉल, आप छोटे नहीं हो, मतलब लंबे ही हो। इस प्रकार के सेंटेंस किसी प्रकार से आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट लगा के आप उसका विलोम बना देना, जो भी आपको वहां पे एडजेक्टिव दिख जाए, विलोम शब्द दिख जाए, ठीक है, जो एडजेक्टिव दिख जाए मतलब कि विशेषण दिख जाए, उसका एंटोनिम करना, विलोम शब्द बना देना बस, ठीक है। एडजेक्टिव जो भी आए, मॉर्टल का मॉर्टल कर दिया, वाइज का फुलिश कर दिया, इनोसेंट का हमने गिल्टी कर दिया, केयरफुल का हमने केयरलेस कर दिया, और डिसलाइक का हमने लाइक कर दिया, ऑनेस्ट का हमने डिसऑनेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये था रूल नंबर फर्स्ट, और ये सभी उसके 6 एग्जांपल्स। अब देखते हैं पार्ट 1 के रूल नंबर सेकंड और उसके एग्जांपल्स। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 आपके सामने लिखा है कभी कभी डबल नेगेटिव यानी कि मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग कर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाया जाता है। हम आपको समझाएंगे, याद रखना, कभी कभी डबल नेगेटिव मीनिंग का प्रयोग करके भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। डबल नेगेटिव मीनिंग किस प्रकार से आप सेंटेंस में यूज करोगे, उनको किस प्रकार से एक्सप्रेस करोगे, व्यक्त करोगे, वो समझते हैं, ठीक है। एक तरफ लिखा है अफर्मेटिव, एक तरफ लिखा है नेगेटिव। साधारण वाक्य से कैसे नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, ठीक है। इसको नेगेटिव बनाएंगे, डबल नेगेटिव का कैसे प्रयोग करेंगे? आई एम नॉट विदाउट, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू। सेंटेंस कह रहा है आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मतलब कि आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, मैं आपके बगैर किसी से प्रेम नहीं करता हूं, मतलब कि आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है सी वॉज वाइज, वह विद्वान थी। कैसे बनाएंगे? कह सकते हैं सी वॉज नॉट, सी वॉज नॉट विदाउट, विदाउट, और वाइज का डियर स्टूडेंट्स कर देंगे विजडम, ओके। सी वॉज नॉट विदाउट विजडम, यानी कि वो बिना विद्वानी के नहीं थी, मतलब कि सी वॉज वाइज, वो विद्वान थी। कहने का मतलब डबल नेगेटिव, नॉट विदाउट, नॉट विदाउट, डबल नेगेटिव का प्रयोग करके हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं विदाउट किसी मीनिंग चेंज के, बिना किसी अर्थ के बदलाव के। एंड डियर स्टूडेंट्स, रूल एग्जांपल नंबर 3 है राम लव्ड सीता, ठीक है, यहाँ पे रोम नहीं, राम कर लो। राम लव्ड सीता, इन्हीं की राम ने सीता से प्रेम किया, अच्छी बात है, किया था। जैसे कि लॉर्ड कृष्णा लव्ड राधा, उसी प्रकार से राम लव्ड सीता, राम ने सीता से प्रेम किया, मतलब कि राम वॉज नॉट, और याद रखना इसको बाज नहीं पढ़ेंगे, बाज पढ़ेंगे तो बी बनेगी, लेकिन ये होता है वॉज, वॉज से डब्ल्यू बनता है, तो राम वॉज नॉट यहां पे करेंगे विदाउट लव फॉर और सीता। सेंटेंस है राम लव्ड सीता, राम ने सीता से प्रेम किया, मतलब कि राम वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीता, राम ने सीता के बगैर और किसी से प्रेम नहीं किया, मतलब कि राम लव्ड सीता, राम ने सीता से ही प्रेम किया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 4, एवरी वन मेक्स अ मिस्टेक। एवरी वन मेक्स अ मिस्टेक, हर कोई गलती करता है, हर कोई मिस्टेक करता है, एरर करता है। कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे सबसे पहले देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, फिर हु डज नॉट, हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक। देयर इज नो वन, मतलब ऐसा कोई नहीं है, हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक, जो गलती ना करता हो। कहने का मतलब एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक, प्रत्येक व्यक्ति गलती करता है, ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, यानी कि प्रत्येक रोज में, प्रत्येक गुलाब में कांटे होते हैं, मतलब ऐसा कोई भी गुलाब नहीं होता डियर स्टूडेंट्स जिसमें कांटे ना हो, हर एक गुलाब में आपको कांटे मिलेंगे ही मिलेंगे, इन दिस नो डाउट। तो ये लिखा है एवरी रोज हैज अ थॉर्न,
प्रत्येक गुलाब में कांटे होते हैं। कहने का मतलब देयर इज नो रोज, ऐसा कोई भी रोज नहीं है, गुलाब नहीं है। देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। थॉर्न मीन्स होता है कांटा। देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, बिना कांटे का कोई भी गुलाब नहीं है। यदि मिल जाए तो मुझे दिखा देना, ठीक है? हाँ, मेरे घर चले आना। हाँ, बेसिकली मिलेगा नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6, यू हैव मनी, आपके पास धन है। कैसे बनाएंगे? कह सकते हैं यू आर नॉट, यू आर नॉट विदाउट विदाउट मनी। ये कह रहा है सेंटेंस, यू हैव मनी, आपके पास धन है। ये कह रहा है यू आर नॉट विदाउट मनी, यानी कि आप बिना धन के नहीं रहते हो, मतलब कि आपके पास धन है। कहने का मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन है, रूप परिवर्तन, यानी कि सेंटेंस का रूप परिवर्तन हो जाए लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। रूप परिवर्तन का मतलब यहां लिखा आई लव यू, यहां लिखा आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, बिल्कुल अलग अलग लिखा है, लेकिन मीनिंग की दृष्टि से देखा जाए, यानी कि अर्थ की दृष्टि से तो बिल्कुल समान है, लेकिन रूप देखा जाए तो बदल गया है। यहाँ पे कुछ रूप अलग दिख रहा है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग ही इसका ढांचा हो गया है। मतलब कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एक ही है, लेकिन सेंटेंस का हुलिया जो है, जो चेहरा मोहरा है ना, वो बिल्कुल बदल गया है। ये होते हैं डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा। अब लाएंगे सेकंड पार्ट, ठीक है? हालांकि एक पार्ट में दे देंगे तो फिर ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए अब पार्ट 2 आपके सामने लाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है? और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।